कल हमारे आराध्य भगवान श्री परशुराम जी की जन्म जयंती है। भगवान परशुराम जी की जन्म जयंती को एक उत्सव के रूप में मनाने के लिए एवं जो समाज में जिस प्रकार से आज किसी जाति विशेष को टिप्पणी करके उस समाज को जानबूझकर हाशिए पे धकेला जा रहा है, उन समाज के सभी सुधीजनों के साथ एक बैठक करके आने वाले दिनों में समाज को एकजुट करने के लिए एक बैठक का आयोजन कल 11 बजे गोरखपुर के बार कचहरी बार में किया गया है। वहाँ पे सबको बुलाने के लिए, आमंत्रित करने के लिए आज की प्रेस वार्ता की जा रही है। और क्या क्या खास बात रहेगी परशुराम जयंती के समारोह में? चूँकि भगवान परशुराम हमारे लिए आराध्य रहे हैं, उनके द्वारा दिखाया गया रास्ता आज के दिन में हकीकत करने के लिए, क्योंकि भगवान परशुराम ने बताया है कि अन्याय को नहीं सहना है, अत्याचार को नहीं सहना है। शस्त्र और शास्त्र के दोनों ज्ञाता भगवान परशुराम हमें ये बताते हैं कि जब जब आपके ऊपर अत्याचार करे, चाहे वो कोई हो और कितना भी शक्तिशाली हो, उसके खिलाफ आपको आवाज़ उठानी पड़ती है। तो संवैधानिक तरीके से हम सब अपनी आवाज़ कैसे उठा सकते हैं, उस विचारधारा को लेकर आगे की रणनीति कल की बैठक में तय की जाएगी। आप किस प्रकार के अत्याचार की बात कर रहे हैं? और देखिए, वर्तमान में आप देख सकते हैं कि जानबूझकर किसी समुदाय के ऊपर टिप्पणी कर देना, पुलिस परीक्षा के दौरान जानबूझ के उन्हें चापलूस कह देना, या आप अभी जल्दी प्रयाग में देखे हैं कि जानबूझ के उनकी शिखा को टारगेट कर लेना, जात के ऊपर टिप्पणी कर लेना, यूजीसी जैसे कानून को जानबूझकर लाकर समाज को बांटने का काम करना, जानबूझकर किसी न किसी बहाने से एक जाति विशेष को हाशिए पे ढकेलने का काम वर्तमान सरकार या सरकार के पीछे जो भी लोग पर्दे के पीछे ये खेल कर रहे हैं, उनका खेल चलने वाला नहीं है। उनको नकाब से हटाने के लिए हम इस प्रकार का कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। लेकिन ऐसा तो सबके साथ हो रहा है, जो भी कम्युनिटी यहाँ है भारत में, तो क्यों आप केवल ब्राह्मणों के उत्थान की बात कर रहे हैं? उनके खिलाफ जो बातें बोली जा रही हैं, उनके लिए ही ये क्यों कर रहे हैं? कौन से कम्युनिटी के खिलाफ किसी सार्वजनिक पेपर में लिखा जा रहा है कि यह जाति विशेष चापलूस होती है? मैं आपके माध्यम से आपसे पूछना चाहूँगा, हमें तो नहीं लगता है कि किसी भी जाति को उसकी शिखा देख के शिखा नोच के मारी जा रही हो अगर जात के रूप में। तो हमें जानबूझ के हमारे ऊपर जाति सूचक शब्दों या हमारी जाति विशेष को लेकर टिप्पणी की जा रही है, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ रहा है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जैसे परशुराम जयंती की पहले सार्वजनिक छुट्टी होती, अब जो है नहीं हो रही है, जबकि अम्बेडकर जयंती की छुट्टी लागू करती सरकार, तो इसके लिए क्या करें? देखिए, वर्तमान सरकार भगवान परशुराम को महापुरुष के रूप में मानती है। पता नहीं वर्तमान सरकार को सजेशन कौन से लोग दे रहे हैं, उन्हें नहीं पता है कि जिस जाति विशेष को रुष्ट करने का काम कर रहे हैं कि उन्हीं की आड़ में कहीं ना कहीं सत्ता, जब से सत्ता रही है, अगल बगल उनके चलती रही है। अगर ब्राह्मण रुष्ट हुआ तो सत्ता बदलना तय है, और मुझे जहां तक लग रहा है कि ब्राह्मण रुष्ट है। और बहरहाल मैं कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। भगवान परशुराम हमारे लिए आराध्य हैं, उनकी छुट्टी उनके जन्म जयंती पे हो या ना हो, हमारी मांग ये है कि वो हमारे लिए आराध्य हैं। और इन फ्यूचर जो भी सरकारें आएंगी या वर्तमान सरकार से भी हम निवेदन करेंगे, भगवान परशुराम महापुरुष नहीं, हमारे लिए भगवान है, तो उन्हें भगवान मानकर उनके जन्म जयंती को अवकाश घोषित करना चाहिए।